सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो भाई आज जो है हम भारत की रैंक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो 2026 में भारत की किस चीज में कितनी रैंक है। आप सभी को जानना है कि आपकी जो है ग्रुप डी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा ये रेयरली पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले हम बताने वाले हैं जो हमारे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, उसमें भारत की कितनी रैंक है। तो भाई सबसे पहले आपको देखना है कि प्रश्न है कि वर्ष 2026 की नवीनतम नवीनतम तिमाही जुलाई 2026 अपडेट के अनुसार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। तो भाई भारत का जो स्थान है वो भाई 81वां स्थान है हमारा। वो हमारा 81वां स्थान है। इसमें हमारा स्पष्टीकरण हमारा ये रहेगा इसका। भारत ने वर्ष 2026 की शुरुआत 25वें स्थान से की थी। भारत ने 2026 में 85वें स्थान से की थी। फरवरी में यह सुधरकर 75वें पर पहुंचा और जुलाई 2026 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट 81वें स्थान पर है, जो 55 देशों में वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। तो प्यारे भाई, आप इसको याद रखेंगे और लिख लेंगे भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो भाई वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो भारत की रैंक है, पहला है इसका प्रश्न है इसका। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO द्वारा वर्ष 2026 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत किस रैंक पर पहुंच गया। तो भाई भारत की जो रैंक है इसमें ये 39वीं रैंक है। और इसमें जो है भारत ने अपने नवाचार और R&D इकोसिस्टम में सुधार करते हुए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2026 में 39वां स्थान हासिल किया। यह पिछले वर्ष 42वें स्थान पर था। तो भाई पिछले वर्ष की बुझे तो उसमें जो है 2025 में 42वें स्थान पर था और अब जो है 39वें स्थान पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है भाई हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है ग्लोबल फायर फायर पावर, हाँ, मिलिट्री इंडेक्स के बारे में है। तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं का आकलन करने वाले ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो भाई इसको बताएंगे कि भारत को कौन सा स्थान मिला। तो भाई भारत को जो मिला है भाई हमारा, वो मिला है भाई हमारा चौथा स्थान। जो हमारा बी ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा। भारत को इसमें चौथा स्थान मिला है। ठीक है, ये बात आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है भाई, इसका जो स्पष्टीकरण है, 145 देशों की इस सैन्य सूची में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति के रूप में बरकरार है। भाई 145 देशों की सैन्य सूची में भाई चौथा स्थान है भारत का। ये देख लो तुम, चौथा स्थान है भारत का। अमेरिका, रूस और चीन के बाद पहले नंबर पर चीन अमेरिका है, फिर दूसरे नंबर पर रूस है, फिर तीसरे नंबर पर चीन है और चौथे पर भारत है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और चौथा है भाई हमारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। तो भाई इसका जो हमारा प्रश्न है वो है हमारा ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि CPI 2025 रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है। तो भाई ये जो है 2025, ये 2026 की फरवरी 2026 में जो है भारत की जो रैंक है भाई वो 51वीं रैंक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसमें सही होगा। भारत ने अपने पिछले प्रदर्शन 96वीं रैंक में थोड़ा सुधार किया है और 182 देशों में 39 अंकों के स्कोर के साथ 51वां स्थान प्राप्त किया। तो भाई इसको आप देख लेंगे एक बार कि भारत की रैंक बहुत ही अच्छी है इसमें। ठीक है, बहुत ही अच्छा सुधार के 182 देशों में जो पहले 96वीं रैंक थी, अब वो घट करके वो 91 हो गई है। ठीक है, पांचवा प्रश्न भाई हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। पांचवा प्रश्न भाई हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 CCPI। ठीक है, जर्मन बोच और अन्य क्लाइमेट नेटवर्क द्वारा जारी
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत कौन से पायदान पर है? तो भाई आप इसमें जो लगाएंगे वो भारत जो है 23वें रैंक पर है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। नवीनतम CCPI 2026 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक रैंकिंग मापदंडों में आए बदलावों के कारण भारत इस बार 23वें स्थान पर रहा है। तो भाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जो है लिख लेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, छठा क्वेश्चन है जो हमारा वैश्विक शांति सूचकांक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको जरूर लिखेंगे, इसको जरूर याद रखना है आपको। ठीक है। क्वेश्चन है भाई हमारा, क्वेश्चन है हमारा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा वर्ष 2026 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक, वर्तमान रैंक क्या है? तो भाई जो भारत की जो रैंक है हमारी इस टाइम पे, ये याद रखना EIP, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना जारी वैश्विक शांति सूचकांक। ठीक है। इसमें जो भारत की जो रैंक है भाई वो है हमारी 126, 126वीं रैंक है भारत की। दुनिया के सबसे शांत देशों का आकलन करने वाले इस इंडेक्स में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ। भाई देखो भारत की 126वीं रैंक है शांत देशों में, वैश्विक शांति में। मतलब कितने, मतलब बेकार रैंक ही कहेंगे इसे, इतनी बढ़िया रैंक तो नहीं है। भैया सातवां क्वेश्चन है बच्चों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। भैया आ जाओ, अपने मीडिया की वो भी देख लो आप अपनी। ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का क्या स्थान है? तो भाई भारत का हमारा 159वां स्थान है, जो कि C नंबर पर है। कितनी बेकार है भाई, देख लो तुम, 159वां है, पिछले साल भी 157 था, और अब जाकर के और बढ़ गया है। यानी कि बहुत ही बेकार हमारी जो प्रेस है, जो हमारे रिपोर्टर्स है, बहुत ही बेकार मीडिया है हमारे देश की। 180 देशों की मीडिया और पत्रकारिता स्वतंत्रता मूल्यांकन में भारत की 159वीं रैंक है भाई, देख सकते हो आप। अगला प्रश्न हमारा, आठवां प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG इंडेक्स। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भाई इसका जो हमारा सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा 54वां। ठीक है। 54वां हमारा सही उत्तर रहेगा, इसमें 54वां स्थान हमको मिला। भारत ने अपने सतत विकास कार्यों और नीतियों में तेजी लाते हुए 167 देशों में 54वीं रैंक प्राप्त की। भाई 167 देशों में, ये याद रखना, 100 कितने देशों में, 167 देशों में 54वीं रैंक प्राप्त की है। ठीक है, ये याद रखना। नवा प्रश्न भाई इसमें हमारा, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न है भाई हमारा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UN SDSN द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? 2026 में जो भारत की रैंक है भाई वो है 126, 126वीं, यानी 126वीं रैंक है। खुशहाली और जीवन की संतुष्टि के मामले में भारत विश्व वैश्विक देशों की कतार में 126वें पायदान पर स्थित है। मतलब इसका मतलब यह है कि भाई इतने सारे देशों में भारत जो है 126वें स्थान पर खुशहाली में। यानी कि इससे पता लगता है कि हमारे देश में आज भी बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोग नहीं, लगभग सभी दुखी हैं जब 126वीं रैंक आ रही है। भाई इस चीज से आप सोच सकते हो कि भारत जो है हमारे कहाँ जा रहा है इस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, मानव विकास सूचकांक 2026। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। इसका प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक
भारत की रैंक भाई देख लो, 130 रैंक है, 130 रैंक है हमारी। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के संयोजन पर आधारित इस सूचकांक में भारत की 130वीं रैंक, यानी कि भारत 130वें स्थान पर है। देखो भाई आप कितना, भारत कितना सही चल रहा है, आप खुद देख सकते हो भाई। इसमें ये मत बोलना कि भाई तुम तो ऐसे कह रहे हो भाई मैं सरकार की, भाई सरकार की बुराई नहीं कर रहा मैं, सरकार को का कुछ नहीं कह रहा। जो सत्य है वो सत्य बता रहा हूँ। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2026, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है भाई। ये देखो प्रश्न क्या है हमारा इसमें। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2026 में भारत किस स्थान पर है। देखो भाई, जो हमारा विश्व आर्थिक मंच है द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल भाई 129वें स्थान पर है भारत, 129वें स्थान पर है। लैंगिक समानता, राजनीतिक सशक्तिकरण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत 129वें, यो देख लो तुम, 129वें स्थान पर है। लैंगिक समानता के कारण भाई, लैंगिक समानता में हमारा भारत आज भी लैंगिक समानता में इतनी बेकार रैंक पर है, देख सकते हो आप। प्रश्न नंबर 12 है भाई, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। यो प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कर्सन वर्ल्ड वाइड, कंसल वो कर्सन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हाइल्ड बैंग बेल्ट हंगर हाइल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की वर्तमान रैंक क्या है। देखो भैया, भुखमरी में भी जो भुखमरी है हमारे भारत में 105वें स्थान पर है। हमारे भारत में इतने लोग जो है भूख से पीड़ित है, भूख भूख के रहते हैं भाई, 105वें रैंक है। ठीक है ना, ये देखो तुम, 105वें रैंक है हमारे भारत में, 105वीं रैंक है हमारे भारत में। कुपोषण और बाल स्वास्थ्य संकेतों के आधार पर भारत को 105वीं रैंक दी गई है। प्रश्न नंबर 13 भाई, क्यूएस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भाई आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2026 में भारत के कितने विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई। तो भाई वो बनाई है हमारे 54, हमारे जो 54 है, एक सेकंड रुकेंगे, हमारे जो 54 विश्वविद्यालय उन्होंने अपनी रैंक जो है बनाई है। ठीक है, इससे स्पष्टीकरण है इसका। भारत में शैक्षणिक और अनुसंधान क्षमता में जोरदार प्रगति के कारण 2015 की केवल 11 संस्थाओं की तुलना में 2026 की रिपोर्ट में 54 भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी रैंक बनाई है भाई। ये देखना, ये याद रखना, इतना 11 संस्थाओं की तुलना में, ठीक है, इतना याद रखना है। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है भाई हमारा यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। प्रश्न है हमारा, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा है। तो भाई जो हमारा पर्यटन विकास सूचकांक है, जो हमारी यात्रा का है, तो उसमें भारत की जो रैंक है भाई वो है हमारी 39वीं रैंक। ठीक है, 39वीं रैंक हमारी। पर्यटन के बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक संसाधनों और सुरक्षा के मानदंडों पर भारत दुनिया में 39वें स्थान पर है। प्रश्न नंबर भैया 15 है हमारा, प्रश्न नंबर 15 है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे इसको। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा
आईपी सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भैया भारत की जो रैंक है इसमें वो हमारी 42वीं रैंक आई है। भारत की 42वीं रैंक इसमें आई है। स्पष्टीकरण है भाई इसका, पेटेंट और कॉपीराइट कानूनों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने वाले इस सूचकांक में भारत की 42वीं रैंक आई है। ये देखा भाई, ठीक है। 16वां प्रश्न है भाई, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, हाँ, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटी द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? भाई अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो हमारा दारी साइबर सुरक्षा के लिए जो हमारा जो भारत में जो रैंक है, जो भारत की जो रैंक है साइबर सुरक्षा में, वो है भाई हमारी 11वीं रैंक। इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारी 11वीं रैंक इसमें होने वाली है। स्पष्टीकरण है भाई इसका, स्पष्टीकरण क्या है? मजबूत तकनीकी और कानूनी सुरक्षा उपायों के बल पर भारत इस डिजिटल सुरक्षा सूचकांक में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ 11वें स्थान पर मजबूती से बना हुआ है। भाई 11वें स्थान पर बना हुआ है, ये अच्छी रैंक है, इसको हम अच्छी रैंक कहेंगे, इसको भाई हम अच्छी रैंक कहेंगे, ठीक है। 17वां प्रश्न है भाई, लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस रैंक पर काबिज है? तो भाई ये है हमारी 38वीं जो रैंक है, ये हमारी 38वीं जो रैंक है, 38वीं, ये हमारी सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। पीएम गतिशील योजना और बेहतर बुनियादी परिवहन व्यवस्था के कारण भारत इस सूचकांक में 38वें स्थान पर है। पीएम गति शक्ति योजना और बेहतर बुनियादी परिवहन व्यवस्था के कारण, भाई ये याद रखना, ध्यान रखना, ये लाइन भी आपसे पूछी जा सकती है कि पीएम गति शक्ति योजना और बेहतर बुनियादी परिवहन व्यवस्था के कारण भारत जो है 38वें स्थान पर जो है वो किस चीज में है? तो आप कहेंगे इसमें लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में, ठीक है। 18वां प्रश्न भाई इसमें हमारा नेटवर्क तत्परता सूचकांक, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में हमारी क्या रैंक है? डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी बुनियादी ढांचे को मापने वाले नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भाई इसमें हमारी 61वीं रैंक है, ये हमारी इसमें 61वीं रैंक है। तकनीकी परिवर्तन को अपनाने की क्षमता के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 61वें स्थान पर है। भाई 61वें स्थान पर देख लो, सही रैंक है ये भी, फिर भी एक बार देखा जाए तो, ठीक है। 19वां प्रश्न है भाई हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है ये, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, जो हमारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स है, ये हमारा प्रश्न है भाई। स्टार्ट स्टार्टअप पब्लिक स्टार्टअप पब्लिक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो भाई भारत का जो इसमें स्थान है पूरी दुनिया में, वो है हमारा 20वां स्थान है। स्टार्टअप अनुकूल माहौल और नए यूनिकॉर्न के उभार के चलते भारत दुनिया में 20वें नंबर का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया। भैया यो याद रखने के लिए है भाई, यो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निचली लाइन भी हो ना, इसको आप एक बार जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, जरूर जरूर पढ़ेंगे भाई। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा 20वां ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स, ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा डिजिटल सेवाओं की नागरिकों तक पहुंच को मापने वाले ई गवर्नमेंट
डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भाई ये देखेंगे कि आप इसमें जो है भारत को 96वां रैंक स्थान जो है या 96वीं रैंक इसमें भारत को प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। ऑनलाइन सरकारी, इसका जो स्पष्टीकरण है, ऑनलाइन सरकारी सेवाओं, डिजिटल साक्षरता और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के बाद भारत को 96वीं रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, ये भाई आप जो है याद रखेंगे। और भाई ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भैया वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में बताइए कि आपको क्लास जो है कैसी लगी। और मैं अगली जो क्लास लेकर आऊंगा, अगली जो वीडियो लेकर आऊंगा भैया, उसमें जो है हमारे जो अम्ल हैं, जो हमारे ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, मतलब साइंस में, कि किस चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, किस चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे भाई। ठीक है, अम्ल वाली क्लास हमारी आज लास्ट होने वाली है। तो चलिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।